अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना काफ़ी दिनों से जो है वो पिछले दिनों से जारी है, और वो उन्होंने माल रोड को मुकम्मल जो है वो बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो मुश्किलात उनका शिकार है, और सारी ट्रैफिक का जो है वो रुख बदलना पड़ता है, और लोग जो हैं वो मुश्किलात से गुजरते हैं। और चाहे वो मरीज़ हों, चाहे वो किसी किस्म के भी लोग हों, और आम ट्रैफिक भी तातुल का शिकार है वहाँ से। और हमेशा से ये इनका तो इम्तियाज रहा है हेल्थ अलायंस वालों का, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हों, ग्रैंड हेल्थ अलायंस वर्कर हों, या किसी किस्म का भी जिसका दिल चाहता है वो माल रोड को बंद करता है और हुकूमत की रेट को चैलेंज करता है। माफियाज की यहाँ भरमार है, और हर जगह पे हर वाक्य में हुकूमत जो है वो रियासत जो है वो घुटने टेक के बैठी हुई है। यहाँ पे आज जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो एक और फनकारी लगाने की कोशिश की कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जनाब एहतजाज की तरफ चलने स्टार्ट हुए, तो पुलिस ने फिर वाटर कैनन जो है वो उसका इस्तेमाल किया, और वो मिर्चों वाला पानी भी आई थिंक सो रिपोर्टेडली हुआ। ये समझ से बाहर है कि ये हुकूमत को हमेशा से ये चीज का सामना रहा है, ये हमेशा मुश्किलात सिर्फ आवाम भुगतती है, हमेशा खज्जल आवाम होती है हमेशा। अगर मुझे ये बताएं कि अगर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मसला अवामी है, अगर वो अवाम के इंटरेस्ट में है, जो कि नहीं है, क्योंकि सारा इनका अपना मुफाद है, और हमेशा से ये घसीटते हुए आए हैं हमें आम पब्लिक को। मुझे ये बताएं कि धरना इसलिए है जनाब कि आप आउटसोर्स ना करें, धरना इसलिए है कि आप हमें जो है प्राइवेट क्लिनिक्स पे चलाने दें, धरना इसलिए है कि जनाब हम बदमाशियां करें, हम काम ना करें, हम अटेंडेंस ना लगाएं, हम आए ना जाएं, जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। और अगर आपने आउटसोर्स करने की काम बात की, अगर आपने रिफॉर्म्स लाने की बात की, अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, अगर आपने चीजें बेहतर करने की तरफ तवज्जो दी, अगर आपने हिसाब लेने की कोशिश की, अगर आपने चोरी पकड़ने की कोशिश की, तो फिर होगा वही जो व्यूज अस्पताल वाला है, सिविल अस्पताल वाला है, सर्विस हॉस्पिटल वाला है, कि जनाब दो लोगों को मुअत्तल करें, फिर आपका पूरा आउटडोर जनाब बंद कर दीजिए। जनाब अस्पताल में देख लें, आउटसोर्स की बात की, पूरे अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी। और वही ये पेशा जो है वो इंसानियत वाला पेशा है, जिसमें इंसानियत की जान बचा के जन्नत आराम से हासिल की जा सकती है। लेकिन ये जो जन्नत वाला पेशा है, ये इतना दोजख वाला है कि ये कसाई है, ये अगले को काट देते हैं, इनके अंदर जमीर नहीं है, मुर्दा है, इनके सामने हम लाश हैं, ये जब मर्जी काटते हैं, जब मर्जी जो चाहे करते हैं। मुझे हैरान है कि हुकूमत से अपील है, खुदारा दस्त बस्ता आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं, वो ये जो हर एक, कभी पेट्रोल माफिया, कभी किसान माफिया, कभी जनाब आपको जनाब फलां बंदा आ गया, कभी फलां एसोसिएशन आ गई। मैं कहता हूं वैसे कि ये ज़ियाउल हक ने वैसे ठीक किया था, एसोसिएशन को जनाब एक बार लगाम डाल दी थी। ये तो भुट्टो साहब की मेहरबानी, जहां उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, यहाँ पे एक बुरा गंदा और ये जो घटिया काम है ना वो ये किया, ये एसोसिएशन को जनाब जो चार्ज करके, मतलब जिसका दिल करता है, मेरे साथ 50 बंदे हैं, मैं भी जनाब धरना दूं और आवाम को जनाब मुश्किलात से गुजारूं, तकालीफ से गुजारूं, किसी को एहसास नहीं है हमारा। आपसे हुकूमत से ये अपील है कि अपनी रेट को कायम करें, धरना इनका उठा के इनको बाहर फेंकें, मुतालबात अगर जायज है तो निगोशिएट करें, जो एक प्लेटफॉर्म है उसको पहले अडॉप्ट करें, ये जो लीगल वे है ना उसको अडॉप्ट करें, ये जो इलीगल है और ये जो धमकियां हैं, दोस्त धमकियां, बदमाशियां हैं, इनको निकाल के बाहर फेंके। पुलिस फिर आने तो लेती है, तो फिर इनकी जो है चीखें सुनने वाली होती हैं। जो शख्स काम नहीं करता, शहबाज शरीफ वाला कदम उठाए, बाहर फेंके और बाहर से ले आए, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, नई भर्ती कर दें, और ये पहले ट्रेनिंग में लिखवाएं, ये आप उसमें पॉलिसीज में मेंशन करवा दें, ये उसमें अंडरटेकिंग में लिखवा दें, जो शख्स एहतजाज करेगा उसका हिस्सा बनेगा, यूनियंस का हिस्सा बनेगा, उसके लिए कोई नौकरी ना उसी दिन उससे बर्खास्त करा दें, और इसको कोर्ट से भी और असेंबली से भी अप्रूव कराएं, कानून बनाएं इसको। खुदारा आपसे गुजारिश है कि ये हमारी जान अजाब से निकाल दे। दूसरी तरफ जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगान तालिबान का वो जो रिपोर्टेडली बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से जायद जो असला है जो अमरीकी 2021 में छोड़ गए थे जब तालिबान ने हुकूमत टेक ओवर की थी। रिपोर्टेडली ये बात है कि 5 लाख असला जो कि सलामती कौंसिल में भी रिपोर्ट पेश की गई थी, तालिबान भी उसमें फेल थे इस बात में, उसको प्रूव करने में, उसकी जस्टिफिकेशन देने में, उसको उसकी जो है मजीद उसको बयान करने में, प्रूव करने में कि वो असला कहाँ गया। वो असले का उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, जखीरा करना तो दूर की बात है, उसकी गुमशुदगी तो दूर की बात है, टेकिंग केयर करना दूर की बात है, वो कहाँ यूज हो रहा है। हमारा हमेशा से मौकफ रहा पाकिस्तान का, और जब से कि दहशतगर्दी केपीके से हुई है, टीटीपी जो है वो सर उठाए, या दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई है, ये सारा असला हुआ है ब्लैक, जहां पे तालिबान कमांडरों को 20% टोटल, जो कि आई थिंक सो 85 अरब डॉलर के करीब, 85 अरब डॉलर के, यहाँ 1 अरब के लिए जो है नाक रगड़ जाती थी, यहाँ पे आपकी लकीरें निकलवाई जाती हैं, तो 85 अरब डॉलर के करीब जो है कमोबेश
जो असला था अमेरिकी छोड़ के, सबसे बड़ा क्वेश्चन वैसे ये है कि अमेरिकी छोड़ के क्यों गए? अगर छोड़ के गए हैं तो वापस लेना किसने था? आपको नहीं पता कि असला कहाँ यूज होता है? अब हो ये रहा है कि वो पाकिस्तान में जो है ना, वो सारा इशारा उस तरफ जा रहा है, ये बलोचिस्तान के पीके में, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के मामले में ये मामला जुड़े हुए हैं सारी चीजों के। तालिबान जो कि दंदनाते फिर रहे हैं, अलकायदा, ISIS, TTP, BLA, BLF, ये सारा असला स्मगल्ड हो रहा है और ये सारे मामला दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये अंडरग्राउंड चल रहा है और इतनी बड़ी तिजारत इतने बड़े पैमाने पे हो रही है। लेकिन सलामती कौंसिल भी सो रही है, दुनिया भी सो रही है। पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी के लिए जनाब ये सारे लोग फंसे बटे हुए हैं और जनाब पूरा पाकिस्तान को तोड़ने में और उसको बर्बाद करने में, इसमें दहशतगर्दी फैलाने में, इसको डिस्टेबलाइज करने में सारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी फौज रिट कायम करने में कामयाब हो रही है। इनको हम वो कह रहे हैं ना, चुन चुन के मारे और साथ तुन के भी रखा हुआ है और ये बेहतरीन इकदाम है और हम दहशतगर्दी के नसूर को खत्म करके दम लेंगे। लेकिन ये तशवीशनाक बात है, बरतानवी नशरियाती इदारे से जो गुफ्तगू इसने भी की है, उसने कहा जी नहीं ज़खीरा है और हमारे पास महफूज मकामात है। हालांकि रिपोर्टेडली ये बात बड़ी अयां है, सारी दुनिया के सामने है कि असला जहां कहीं पकड़ा जाता है, जहां कहीं दहशतगर्दी होती है, अमेरिकन असला निकलता है। अब ये किसी से ढकी छुपी बात है कि इसका क्या मतलब है और ये कहां से ऑपरेट हो रहा है? तालिबान इसकी पुष्टपनाही करते हैं और बाकायदा जनाब इसको फरोख्त करते हैं और ये मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर दुनिया ने आंखें ना खोली तो ये सिर्फ पाकिस्तान का खिता नहीं है, ये सारे इसकी जद में आ जाएंगे। तो इसलिए उससे पहले आंखें खोल लें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब रही बात जनाब ये इरसा वाला मामला कि जो सिंध हुकूमत ने धमकी दी है वो कि जी हम अलग हो जाएंगे हुकूमत से, और ये जो चिंची वाला मामला है ये भी बड़ा अच्छा कदम है अदलिया का। ये जो इन्होंने बाजार गर्म किया है, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा इनके हैं और बिल्कुल जस्ट जिसको चाहे रोक देते हैं। जैसे टैंकर्स वाला मामला है कराची में, वो यही वाला मामला यहाँ पे हुआ है। गंडापुर साहब से याद आया कि ये जो इनकी फरमाइशी गिरफ्तारियां अलीमा खान की और जो इनके साथ उमर अयूब साहब हैं, जनाब बच्चर साहब हैं और ये हामिद रजा साहब। अच्छा, आपने उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो रिपोर्टेडली सच स्टोरी है कि इन्होंने जब ये अपने तई धरना दिया हुआ था, अपने तई ये छुप के बैठे हुए थे और अपने तई जनाब हिब्से बजा में हुए थे, तो पुलिस जब ये पहुंची है तो इनके भगोड़ों की हरकतें देखें। फरमाइशी की स्टोरी है जो मेरे रिपोर्टेड मुझे आई है, मुझे सोर्सेज ने बताया है कि इसने अलीमा ने पूछा है कि जनाब आपके पास किसी की गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं? अब पुलिस ने कहा कि जी आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर आपकी ये फलां फलां बंदे हैं, ये रिपोर्टेड सोर्सेज ने बताया नहीं थे और ये ना नाम थे इनमें से किसी के, और ना ही किसी को रोका था, ना किसी को गिरफ्तार करने का कहा था, ना किसी ने गिरफ्तार किया। वीडियो में बड़ा वाजे है कि जनाब हामिद रजा साहब जनाब पहले प्रिजन वैन में जनाब खुद सवार होते हैं, सेल्फियां, आपको पता है। फिर ये वाला मामला तो सारी दुनिया के सामने चलता है कि जनाब सियासी शहीद होना, सस्ती शोहरत हासिल करना। फिर आप देखते हैं कि उस वीडियो में जनाब उसके बाद दूसरा बंदा बच्चर साहब जाते हैं, तीसरा उमर अयूब जाता है, फिर वो कासिम खान जो इनका कजन वगैरह है, फिर ये नौरीन, अलीमा और ये सारी जो है ना जातियां सवार हो जाती हैं। मुझे बताएं, और एक और बात इसमें ये थी कि जनाब गिरफ्तारियां तो थी नहीं, तो इन्होंने खुद बोला है कि ये हमें गिरफ्तार कर लो, ये असल स्टोरी कि हमें गिरफ्तार कर लो। ये जो फरमाइशी है होते हैं ना टिकटॉकर्स और ये सोशल मीडिया वाले, जरदार गुल की भी तरफ इशारा था ना, उमर अयूब और ये सारे। फिर आपने ये नमाज पढ़ते हुए खाना खाते, उसमें स्टोरी ये थी खाना खाने में कि अलीमा की एक जो बहन है नौरीन, आई थिंक सो, उनका जो है वो तबीयत भी खराब, और ये जेल की सख्ती बर्दाश्त करेंगे। ये धूपों की जो है ना, इन्होंने सड़कें गर्म करनी थी, इन्होंने जनाब एहतजाज करना था, इन्होंने भाई को छुड़वाना था। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर सिर्फ फरमाइशी हैं और ये सारे सिर्फ सेल्फीज, टिकटॉक, सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए आते हैं। और इनकी जनाब तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इनको खाना हड़प हड़प करवाना पड़ा और उसके बाद फोटो शूट हुआ और जनाब ये कहते हैं फलां मकाम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के करीब जाके छोड़ दिया। ये सब बकवास है। असल स्टोरी मैंने आपको बता दी है और ये सारी फरमाइशी आपस में भी एक दूसरे का नाम निकलवा के खुश होते हैं और एक दूसरे का नाम उजाड़ के बिगाड़ के ये खुश होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और इनको भी पता है कि कौन सेल्फी बनवाने के लिए आता है, कौन सोशल मीडिया की जीनत बनने आता है। रही बात जो दुख की बात है, जो सबसे बड़ी बात है सलामती कौंसिल के लिए, दुनिया के लिए, कि जिनी गजा को इन्होंने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, मलिया मेट कर दिया। और ये आपस में जो चीन और अमेरिका का मामला चल रहा है, उस पर भी अमेरिका जनाब घुटने टेकने को तैयार है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और ये जो है ना, ये असल मसला भी वही है कि ये टिकटॉक पे भी फंसी